कि बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। मुशीर खेल बांग्लादेश की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया है। अब अगला तीर पाकिस्तान ने चलाना है। पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि हम इस वर्ल्ड कप में क्या करने जा रहे हैं। किस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं, ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उन्हें ये सारे मिले, कल 4 वोट आते उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि ये फैसला अपना थोपता, लेकिन सब इंडिया के साथ चले गए। पूरे इशू से हो सकता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे कोई सैंक्शन ना लगे, लेकिन उनको अगली दफा अगला टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, विच गोइंग टू बी अ प्रीटी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये जो इनकार है, इसने पूरी दुनिया को स्टन कर दिया है, क्योंकि कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश ये वाला फैसला करने की सकत रखता है या बांग्लादेश जो है वो इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में इनकार कर सकता है। इन्होंने फालतू पंगा ले लिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट करके, पाकिस्तानियों के गोद में बैठ रहे थे। पाकिस्तानियों ने जाके बोला कि यार अपना भिखारी भाई ये जो है हमारे को ऐसे बकवास कर रही है, उमर सुन में कंगले तू ये कर, तू भी धमकी दे दे कि हम भी नहीं आएंगे। इन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, उन्होंने बोला बताओ। और उस जवाब में आईसीसी अब क्या डिसाइड करती है कि बांग्लादेश के लिए जो उन्होंने कल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, ये धमकी दी थी कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको टूर्नामेंट में आपके लिए रिप्लेसमेंट लेके आ जाएंगे, तो क्या अब आईसीसी के अंदर इतनी सकत है कि वो ये रिप्लेसमेंट ला सकती है? ये देखना एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की खुद तो कोई हैसियत है नहीं, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड का मजमुआ है और 14 मुल्कों में 12 मुल्क इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ यहाँ खड़े हुए दिखाई दिए। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात हो नहीं सकती। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम बुलबुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है और उन्होंने एक बार फिर आईसीसी को कहा है कि हमारा फैसला वही है जो पहले था, हम भारत नहीं जाएंगे। हमने मैचेस अपने श्रीलंका में खेलने, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, मगर हम भारत नहीं जाएंगे। इसका साफ मतलब यह है कि उन्होंने आईसीसी को ऑफिशियल जवाब दे दिया है, जो आईसीसी ने उनको एक दिन दिया था कि आप अपने हुकूमत से बातचीत करके हमें बता दें कि आपका क्या फैसला है, फिर उसके बाद देख लेते हैं। अब इस फैसले का मतलब साफ है, जो कल आईसीसी की प्रेस रिलीज थी कि वो शायद अब स्कॉटलैंड को बुला लेंगे, बांग्लादेश इज आउट ऑफ वर्ल्ड कप 2026। मगर जो बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, खासकर आसिफ नजरुल ने और अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने, वो बड़ी खास हैं। वो मैं आपको एक एक करके कोट बताऊंगा, वो बहुत खास बात है। अमीनुल इस्लाम की बातें भी और आसिफ नजरुल ने, मैं आपको 1-2 पॉइंट बताऊं, फिर सारे खोल के बताऊंगा। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि भारत के अंदर हमारे खिलाड़ी 24 घंटे बंकर में नहीं रह सकते। ये बहुत खास पॉइंट है कि भाई ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आप किसी बंकर में बंद करके रख दें हमारे खिलाड़ी को, ये कैसे हो सकता है? पॉइंट टू बी नोटेड। नंबर 2, आसिफ नजरुल ने कहा कि जब मुस्तफीज को भारत से निकाल दिया गया, मतलब आईपीएल से निकाल दिया गया, उसके बाद अब तक भारत के रवैये में क्या तब्दीली आई? क्या भारत ने हमारे लोगों को कहा कि माजरत ये गलत हुआ, या कोई और चीज चेंज आई हो जिसके बाद हम अपनी टीम वहां पर भेजते? ये बड़ा खास पॉइंट है कि मुस्तफीज को निकाला हो सकता है वक्ती तौर पर, कोई प्रेशर था या कोई चीज से आपने निकाल दिया, या आपको लगा कि लोगों का गुस्सा है और सब चीजें, आपने उसके ऊपर फैसला किया, मगर क्या आपने माजरत की अपने इस फैसले से? क्या आपने किसी मुल्क के, देश के किसी बड़े क्रिकेटर को निकाला है? ये मेरे ख्याल में आज जो क्रिकेट की जीत नहीं बल्कि क्रिकेट की हार हुई है कि क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे किसी मुल्क जाके, इसलिए कि वहां पे हम सेव नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए, हाल ही हिंदुस्तान के लिए नहीं, किसी भी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड को अगर क्रिकेटर ये बात कहें, अगर मसला सियासी हो, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो, सियासत जिसमें इन्वॉल्व हो, तो उसमें ये कह सकते हैं यार कि शायद सियासत की वजह से सियासत इन्वॉल्व हो गई है। लेकिन इसमें प्योरली जो क्रिकेटर्स थे उनसे मुशावरत की, उनको मीटिंग में शामिल किया गया और सब क्रिकेटर्स ने मिलकर ये फैसला किया कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत तजलील है हिंदुस्तान की और शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अगर दूसरी जुबान में कहूं कि क्रिकेटर अब ये कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे, श्रीलंका थोड़ा सा मजबूर इसलिए है कि श्रीलंका आपके साथ को होस्ट है। तो जब घर में आपकी इज्जत नहीं होगी, एशिया के अंदर आपकी इज्जत नहीं होगी, घर में आपकी इज्जत नहीं होगी, तो बाहर कौन आपकी इज्जत करेगा? ये पैसे से आप कितनी इज्जत खरीद देंगे और कितने अरसे तक? ये हिंदुस्तान को आप सोचना चाहिए कि जो घर में उसकी इज्जत नहीं हो रही, पाकिस्तान वहां जाके खेलना नहीं चाहता, बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता, श्रीलंका को होस्ट है। मुझे लगता है कि श्रीलंका का भी स्टांस शायद इसके बाद यही हो, अगर बात कहीं इसके बाद आती है कि इस तरह का सिचुएशन पैदा होती है तो शायद श्रीलंका का भी स्टांस यही होगा। तो ये अब हिंदुस्तान को सोचना चाहिए कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम दुनिया की अजीम ताकत है क्रिकेट के अंदर, और दूसरी तरफ उनके पड़ोसी अगर उनको जाकर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है किसी को तो वो पड़ोसी की हैसियत से आप किसी को जान सकते हैं। 2 पड़ोसी अगर आपको आपके घर के जाकर नहीं खेलना चाहते तो मेरे ख्याल में ये बड़ी शर्म की बात है। स्ट्रेट अवे बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने आईसीसी का प्रपोजल लास्ट डे, जो उनको एक एडिशनल डे आईसीसी की तरफ से दिया गया था, उसमें भी रिफ्यूज़ कर दिया है। उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं आसिफ साहब, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं वर्ल्ड T20 का। सो इट्स ऑफिशियल, बांग्लादेश की तरफ से ये बात बता दी गई है कि हम वर्ल्ड T20 2026 का पार्ट नहीं होंगे, तो उनकी तरफ से बाइकआउट आ गया है और अब आपको स्कॉटलैंड ही नज़र आएगा। काफ़ी लोग इस उम्मीद में थे कि शायद बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट मान जाए। अमीनुल इस्लाम साहब ने बड़ी कोशिश की, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं
लेकिन वो इवन के वो तो बेचारे किसी मिरेकल के वेट में थे और उनको था कि मिरेकल आए तो आईसीसी की तरफ से आ जाए, आईसीसी का चेंज ऑफ हार्ट हो जाए। अपनी गवर्नमेंट का उनको पता था कि ये नहीं मानने वाले, क्योंकि मुद्दा पॉलिटिकल है ना, उन्होंने तो क्रिकेट खेलनी कोई नहीं। अब इस डिसीजन से नुकसान किसका होगा? बांग्लादेश की क्रिकेट का, क्रिकेट फैंस का, क्रिकेटर्स का। वो पॉलिटिशियंस का क्या है, वो अपना नुकसान नहीं करते, वो जिस जगह पर बैठे होते हैं वो डिफरेंट तरीके से अपना नफा नुकसान कैलकुलेट करते हैं। उनको क्या लगे स्पोर्ट्स से, क्यों मरे खपे, आम जनता जो है बेशक चूल्हे में जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट्स अ सैड डे। बांग्लादेश जो कि एक तगड़ी टीम है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, फुल मेंबर नेशन है आईसीसी की, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उनके जो फैंस हैं दे आर दी मोस्ट एंथुजियास्ट क्रिकेट फैंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो टीम वर्ल्ड T20 से बाहर हो गई है और अब उनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड रिप्लेस करेगी। ये डेवलपमेंट कल भी हो गई थी जब आईसीसी में बोर्ड मेंबर्स की जितने लोग मौजूद थे उनकी वोटिंग हुई, तो बांग्लादेश को एक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, इसके अलावा तो किसी ने उस मीटिंग में सपोर्ट नहीं किया। आईसीसी ने जो बांग्लादेश को करारा जवाब दिया, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, खेलना है तो खेलो वरना रिप्लेस कर देंगे। बोर्ड मीटिंग के अंदर 8 बंदों ने इंडिया के हक के अंदर वोट देके पाकिस्तान को अकेला छोड़ दे जो बांग्लादेश के हक में वोट देके बैठा हुआ था। सवाल मेरा यह है कि जैसे कि हम सबको पता है कि बिन बुलाए बारातियों की कोई इज्जत नहीं होती, हम क्यों हम जिसको कहते हैं ना अलग चीज के ऊपर, अलग ट्रैक के ऊपर निकल गए। मेरी सिंपल सी चीज है, आपने ये कैसे सोच लिया कि आईसीसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सुनेगी, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उनकी पावर का आप अंदाजा इस तरीके से निकाल लें कि वो चेयरमैन है आईसीसी के, उन्होंने अभी तक इंडिया को ट्रॉफी नहीं दी एशिया कप की, चाहे इंडिया जितना मर्जी रिचेस्ट बोर्ड में हो जाए। उन्होंने ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा, मैं चेयरमैन हूं, और इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली उनसे। अगर कोई और होता ट्रॉफी उनके पास होती ना, लेकिन क्योंकि चेयरमैन है एसीसी के, उन्होंने नहीं दी। तो आप ये सोचिए, वो तो एसीसी है, छोटा इदारा है, आईसीसी जो कि सबसे बड़ा इदारा है, उसका चेयरमैन कौन है? जय शाह। वो कहां का है? वो इंडिया का है। आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर एसीसी के चेयरमैन की इतनी अथॉरिटी है कि वो ट्रॉफी नहीं दे रहा, तो आईसीसी का चेयरमैन जो कि इंडियन है, वो कैसे अपने मुल्क इंडिया में से बांग्लादेश के मैचेस निकाल देगा? वो कैसे? अगर बांग्लादेश के मैचेस निकलते इंडिया के अंदर तो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप का मजा खराब हो जाएगा, सारे मैचेस खत्म हो जाएंगे। वो कर ही नहीं सकते सही है। तो ये हमें दिमाग के अंदर चीज होनी चाहिए थी कि जय शाह चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी इंडिया के अंदर से वर्ल्ड कप निकलने नहीं देता। और उसने मेक श्योर किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि इंडिया मुखालिफ कंट्रीज हैं, उनको जो कहता है ना एम्बैरस किया जाए। T20 वर्ल्ड कप का माहौल वैसे ही तनाव से भरा रहता है, लेकिन इस बार बांग्लादेश की कहानी मैदान से ज्यादा बाहर की घटनाओं में उलझ गई है, क्योंकि जिस समय टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ी है, उसी वक्त उसे एक ऐसा झटका लगा है जिसकी उम्मीद शायद उसने नहीं की थी। शुरुआत में ऐसा लगा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मजबूती से खड़ा है और मुश्किल हालात में उसका साथ देगा। यहां तक कहा गया कि अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हुआ तो पाकिस्तान भी कदम पीछे खींच सकता है। लेकिन जैसे ही हालात साफ होने लगे, तस्वीर पूरी तरह बदल गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब साफ कर दिया है कि वह टूर्नामेंट से हटने के बारे में सोच भी नहीं रहा और बांग्लादेश के बाहर होने से उसके फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अंदर खाने की बातों से यही समझ आता है कि पाकिस्तान ने भावनात्मक समर्थन तो जताया, लेकिन जब फैसले की बारी आई तो उसने अपने हितों को प्राथमिकता दी। पीसीबी का मानना है कि टूर्नामेंट के बहिष्कार की कोई ठोस वजह मौजूद नहीं है, खासकर तब जब पाकिस्तान के मुकाबले पहले से ही न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जा रहे हैं और सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा सवाल नहीं खड़ा है। बोर्ड के अधिकारियों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान ने कभी आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट छोड़ने की धमकी नहीं दी थी, बल्कि यह बात सोशल मीडिया पर चर्चा बनकर फैल गई। इस पूरे घटनाक्रम ने बांग्लादेश को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसे न सिर्फ मैदान में हार का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी वह खुद को अकेला महसूस कर रहा है। अब स्थिति यह बन चुकी है कि अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर होता है तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को मौका मिल सकता है और बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप यात्रा एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। यह पूरा मामला एक बार फिर दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रिश्ते अक्सर हालात के हिसाब से बदलते हैं और भरोसा सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि फैसलों पर टिका होता है।